15 शबान शब बरात की रात ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा रब्बे काबा के एक ऐसे नाम का वजीफा है जो बंदा 15 शबान शब बरात की रात ये वजीफा पढ़ेगा, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। 15 शबान शब बरात की रात ये खासुल खास अमल है। ये वजीफा पढ़ने की देर है। दोस्तों ऐसे ऐसे आपके साथ मौजूदात होंगे जो आपने पहले कभी देखे भी ना होंगे। पहले हर तरह की बीमारी से इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। आपके जिस्म में जो ला इलाज बीमारी है, जो पोशीदा मराज हैं, जिनके बारे में सिर्फ रब की जात जानती है, तमाम ला इलाज बीमारियां जिस्म के कोने कोने से निकल जाएंगी। और दूसरा बड़ा मौजूदा, इंसान इस पेट के लिए दिन रात मेहनत करता है, इस पेट के लिए बेहद मुशक्कत करता है। इस पेट के लिए बाज़ औक़ात आप लोगों से बातें भी सुनते हैं, ताने भी सुनते हैं, और इस पेट के लिए ही आप बड़ी बड़ी तस्बीह, अमाल, कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं ताकि इसके लिए रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम हो जाए। रब करीम का ये नाम पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, ऐसा मौजज़ा होगा, आपके रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम गायब से हो जाएगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये वजीफा चंद मिनट का होगा। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको वजीफे का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, पूरे वजीफे को ध्यान से समझ कर पढ़ेंगे तो ही आपको इसका फायदा होगा। बार बार कह रहा हूँ, आपका फायदा तब होगा जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। शब बरात की रात तो साल में सिर्फ एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी पूरा साल मौजूद है। जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन इस रात चंद मिनट ये वजीफा अच्छे से समझ कर पढ़ लें। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द से जल्द बाकी तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर नेक नीति से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी इसी वक्त शेयर कर दें, ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएं और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात में, शब बरात की रात में इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल ना कर सकें। इनको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वजीफे से फायदा हो सके। आपने अब करना क्या है, आपने सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इस वजीफे को पूरा ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप करके काट कर नहीं देखना। अब मैं आपको अमल का तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा तो शब बरात की रात जो आप वजीफा पढ़ेंगे उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। दोस्तों अगर आज आप अपने कीमती वक्त में से शब बरात की रात वजीफा करने के लिए सिर्फ चंद मिनट निकाल कर अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से फायदा उठा सकें और इस तरह इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। अगर आप भी गायब से मालो दौलत का खजाना, रिज़्क़ का खजाना हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए खजानों का इंतजाम कर दे, आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बना लें, आप भी अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवा लें, तो फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा। 15 शबान शब बरात की रात पूरी रात पूरा दिन मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस नमाज के बाद चाहें, आपने सिर्फ ये वजीफा पढ़ना है। और ये वजीफा शब बरात की रात से शब बरात के दिन तक पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप ये वजीफा कर लें। अगर पूरी रात में ये वजीफा पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं पढ़ सके किसी भी वजह से तो शब बरात का पूरा दिन ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। अगर आप वाकई ही अपनी तमाम बीमारियों से जान छुड़वाना चाहते हैं, आपके घर में कोई मरीज है और वो ज्यादा बीमार है और ऐसी बीमारी है कि जान नहीं छोड़ रही, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, मरीज खुद भी पढ़ ले तो बेहतर है, नहीं पढ़ सकता तो बताए गए तरीके के मुताबिक रब्बे काबा का ये नाम पढ़ लीजिएगा। वो शब बरात की रात ये खास और ख़ास वजीफ़ा सिर्फ 15 शबान की रात ही कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस रात के सदके, इस रात की अजमत और बरकत के सदके इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जिस्म के रेशे रेशे से निकल जाएगी। और जो लोग रिज़्क़ की कमी की वजह से परेशान हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई परेशान हैं, जवान बेटों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी तस्बीहां, बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ के देख लिया लेकिन कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, तो शब बरात की रात लापरवाही मत कीजिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका मिल रहा है तो इससे फ़ायदा उठा लीजिए। अगर आप रात में नहीं पढ़ सकते तो शब बरात के दिन में इस वजीफे को पढ़ लीजिए। इस पेट के लिए ही आप दिन रात मेहनत करते हैं, इस पेट के लिए ही आप लोगों के सामने झुकते हैं, इस पेट के लिए ही आप सारा दिन सड़कों पर धक्के खाते हैं ताकि आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफा हो सके, ताकि आप रात को खाना खा के सो सकें। रब के सामने बैठकर शब बरात की रात ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी तमाम मुश्किलात
مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر انسان کا بازو پکڑ کر اسے مسلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آپ کے مال و دولت کے لیے، آپ کی لا علاج بیماریوں کے حل کے لیے یہ وظیفہ صرف چند منٹوں کا وظیفہ ہے، رب کا بہترین معجزہ ہے، اس کو کر کے دیکھ لو۔ جس کو انسان نا امید سمجھتا ہے، ڈپریشن مایوسی پر چلا گیا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب تو ہو ہی نہیں سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جا کر بھی بیماری ختم نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کے گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو وہ لوگ، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی، 15 شعبان شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس صحت تندرستی والی زندگی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے بیماریوں سے شفا مل جائے، اس کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے جسم کے وجود کو خود برداشت کر سکے، اور دوسرا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، اور وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے تمام اخراجات کو پورا کر سکے، اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، اپنے بچوں کو ہر طرح کی آسائشوں سے نواز سکے۔ 15 شعبان شب برات کی رات یہ وظیفہ صرف اور صرف دو مقصد کے لیے، ایک آپ کو بے حساب پیسہ ملے، انشاءاللہ پیسہ دل کھول کر ملے گا، رزق کی تمام بندشیں تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بند کاروبار چل پڑیں گے، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، اور دوسرا بڑا معجزہ، آپ کے جسم کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ صحت و تندرستی والی زندگی ملے گی۔ آج کے دور میں کامیاب صرف اس بندے کو سمجھتا ہوں جس کے پاس پیسہ بھی ہے اور تندرستی والی زندگی بھی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور تندرستی والی زندگی نہیں ہے تو پھر ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ اگر پیسہ ہے تو صحت نہیں ہے تو دوستو بستر پر لیٹ کر بندہ پیسے سے کیا خاک انجوائے کرے گا؟ اگر صحت ہے، پیسہ نہیں ہے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو پانا چاہتے ہیں تو خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے وہ لوگ، اور خوش قسمت ہے میرا وہ بھائی اور میری وہ بہن جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ بس 15 شعبان شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑے گا، آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کو پیسہ بھی ملے گا۔ یہ وظیفہ خاص ان دو مقصد کے لیے ہی ہے، یہ وظیفہ صرف پیسہ اور صحت کے لیے ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ بھی تمام بیماریوں سے نجات پا کر صحت تندرستی والی زندگی چاہتے ہیں، دولت بے پناہ چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 15 شعبان شب برات کی رات شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آئے گا، پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آج ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ والو، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ وظائف واٹس ایپ کر دیا، جہاں تک میری رسائی تھی میں نے ہر بندے سے ریکویسٹ کر کے یہ وظیفہ اس کو شیئر کیا۔ کامیابی رب کی طرف سے ملے گی، عروج رب کی طرف سے ملے گا، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دینی ہے۔ جب ہر چیز ہمیں اللہ پاک نے ہی دینی ہے تو پھر آپ کو وہ وظائف کیوں نہ بتاؤں جو سینے کا راز ہے۔ آج میں نے وہ وظائف فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کرنا ہے جو واقعی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، کسی بھی ملک سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 15 شعبان شب برات کی رات اللہ پاک کے سامنے روبرو ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد شب برات آ رہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی بھی دے گا، پیسہ، رزق اور دولت سے مالا مال بھی کر دے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ہماری اس ویڈیو پر آمین کا کمنٹ بھی کر دیں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو جائے۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 15 شعبان کی رات کو اور پورے دن کو ختم ہونے سے پہلے جس وقت بھی آپ کو جہاں وقت ملے، جیسے وقت ملے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا
सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके अलावा भी आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हो सकता है कि अभी तक लोग वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हो या काट के देख रहे हो, उन सब बहन और मेरे भाइयों से गुजारिश है कि शब बरात की रात का ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा बता रहा हूँ। खुदारा लापरवाही मत कीजिएगा। आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी लापरवाही आपके वीडियो को स्किप कर करके देखने से या काट के देखने से, इसमें से अगर कोई भी अहम बात मिस हो गई, कोई भी अहम नुक्ता आपसे छूट गया तो आपको वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। अगर ये मौका भी आपने इसी तरह ज़ाया कर दिया तो फिर एक छोटी सी गलती कोताही की वजह से, वीडियो स्किप करके या काट के देखने की वजह से आपको ये अमल समझ नहीं आएगा तो आप वजीफे से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है दोस्तों। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, तवज्जो और गौर से सुनिएगा, बड़ी संजीदगी से सुनिएगा। एक एक बात, एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब काबा का एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा नाम है जो आपके जिस्म से हर तरह की बीमारियां, हर तरह की नुसरत को ख़त्म कर देगा। आप अगर शुगर के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, हेपाटाइटिस या किसी भी, जितनी भी बीमारियां इस दुनिया में हैं, आप उसमें से किसी भी बीमारी का शिकार हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही, या कहारू को पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, ये रब काबा का नाम है। जादू जिन्नात भी ख़त्म हो जाते हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी हैं जो बेशुमार दवाइयाँ और बेशुमार डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी बीमारियों का खात्मा नहीं हो रहा। और अक्सर औक़ात लोगों पर कोई भी जादू जिन्नात के असरात वगैरह भी होते हैं, तो जिस वजह से उनको डॉक्टरों की दवाइयों या किसी भी किस्म के इलाज से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो लोग भी, मेरे वो बहन वो भाई भी आज इस वजीफ़े को पढ़ लें। शब बरात की रात आपको मौका मिल रहा है, घड़ियाँ इतनी कबूलियत की हैं, बताए गए तरीके से या कहारू को पढ़ लेगा, आपके जिस्म से हर तरह की बीमारियाँ, छोटी से छोटी बीमारियाँ, छोटी से छोटी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इस वजीफ़े को पढ़ने से आपकी वो बीमारी पेशाब के रास्ते से अल्लाह पाक खारिज कर देगा। जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे और अल्लाह पाक की तरफ से जब आपके सामने मौजज़ा पेश होगा, आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा ये बीमारियां जिसके लिए मैंने ठोकरें खाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर बड़ी बड़ी फ़ीसें दी, ये बीमारी या कहारू की वजह से ख़त्म हो गई। ये मौका शब बरात की रात है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को मुकम्मल देखें। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या कहारू को आपने कितनी बार पढ़ना है? या कहारू को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इस तरह आपने या कहारू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। 11 बार या कहारू पढ़ते दौरान आपने एक बात याद रखिएगा, तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। आपने अपनी बीमारी को जहन में रख लेना है, अपनी परेशानी को जहन में रख लेना है और शहादत वाली उंगली नाफ पर रख कर या कहारू पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बताया है कि मुकम्मल वजीफ़ा चंद मिनट का है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। 11 बार या कहारू पढ़कर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा वो रब करीम से रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होने का वजीफ़ा है, क्योंकि शबान का महीना है, शब बरात की रात है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। शब बरात की रात मांगने की रात है। एक दफ़ा मांगोगे अल्लाह पाक 10 गुना ज़्यादा देगा। रब फरमाता है फरिश्तों से, मैं राज़ी हूँ इस बंदे से, जो ये बंदा मेरा मांगता है इसे अता कर दो। जो रिज़्क आपको एक रात में मिल जाना है, पूरा साल आपने बैठकर उसको खाना है। हर कोई चाहता है कि वो जल्दी कामयाब हो जाए, जल्दी गाड़ी बंगलों कोठियों का मालिक बन जाए। तो दोस्तों आज वो
वजीफ़ा बता रहा हूँ जिससे आप रब के ख़जाने भी मांगोगे, इंशाअल्लाह मेरा रब ज़रूर अता करेगा। ख़जाने लूटने की रात आ रही है, कबूलियत की घड़ियाँ आ रही हैं। शब बरात की रात हर लम्हा रहमतों बरकतों का महीना है। दोस्तों आपने इसके बाद जो तीसरा वजीफ़ा पढ़ना है वो पढ़ना है आपने या वहाबू को पढ़ना है। दोस्तों आपने शहादत वाली उंगली को नाफ पर रख कर पहले या कहारू को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा, कैसे पढ़ा, एक एक नुक्ता आपको बताया। या कहारू से तमाम रुकावटें, बंदिशें, परेशानियां, मायूसियां ख़त्म हो जाती हैं। हम इसी पेट के लिए पैसे कमाते हैं और इसी पेट से ही रब करीम आपको तरक्की और कामरानी अता फरमाएगा। आपने दूसरे नंबर पर या वहाबू को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। इस तरह आप या वहाबू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 15 शबान शब बरात की रात, शब बरात का पूरा दिन, किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना कोई किसी किस्म की कैद है। जिसको जहाँ भी वक्त मिले, जैसे भी वक्त मिले, वो दुकान पर है, दफ्तर है, कारोबार में है, जिस जगह पर भी है, सफ़र में है, वो पढ़ सकता है। किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन ये अमल छोड़ना नहीं है। एक दिन का ख़ास शर्तिया अमल है। ऐसा अमल कोई नहीं बताएगा जो वाकई वजूद रखता हो। अल्लाह वालों, अगर आप सेहत के साथ रिज़्क़ और दौलत भी चाहते हैं तो आज ये वजीफ़ा आपको मोजज़ात दिखाएगा। या वहाबू को 7 बार पढ़ते दौरान आप दिल में जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। आप नया घर मांगोगे, नई गाड़ी मांगोगे, दौलत, पैसा, जो भी आप मांगते हो, मनपसंद शादी करना चाहते हो, या वहाबू को पढ़ लो। या वहाबू से आपकी रुकी हुई तमाम दुआएं अल्लाह पाक पूरी कर देगा। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ख़ास दिन, ख़ास रात आ रही है, कबूलियत की घड़ियाँ आ रही हैं, शब बरात की रात आ रही है, अल्लाह पाक से मांगने की रात आ रही है, रब से इनामात लेने की रात है। या वहाबू 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों, 7 समुद्रों, 7 ज़मीनों का ख़जाना आपको इंशाअल्लाह आपके कदमों में होगा। फिर ना कहना ये बताया नहीं, मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैंने एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाई ताकि छोटी सी कोई लापरवाही ना हो जाए। क्योंकि आज इस वजीफ़े को जो भी पढ़ लेगा, बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेगा, पूरा साल रब की रहमतें, बरकतें इंशाअल्लाह इसके पास होंगी। पूरा साल हर तरह की बीमारियों से महफूज रहेगा। पूरा साल रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम अल्लाह पाक कर देगा। आपने या वहाबू को पढ़ते ही आज का आखिरी वजीफ़ा इस वीडियो में बताता चलो, ये छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। हर बंदा इसको अरबा आसानी पढ़ सकता है। थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, इसलिए आपके लिए छोटे छोटे वज़ाइफ लेकर आता हूँ। आप रब करीम को राज़ी कर लें। आपने अब जो आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है वो पढ़ना है या अल्लाह या करीमो। या अल्लाह या करीमो को पढ़ना है। 15 शबान शब बरात की रात या कहारू पढ़ने से हर तरह की बीमारियां, परेशानियां, तंगदस्तियां ख़त्म हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर या वहाबू का वजीफ़ा बताया, इससे रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने आपको या अल्लाह या करीमो का वजीफ़ा बताया, जिस पर आप एक बार नज़र डालकर ये पढ़ लेंगे, वो इंशाल्लाह चीज़ आपकी हो जाएगी। जिस चीज़ को हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। जिस काम को शुरू करोगे उस काम में अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करेगा। जिस तरफ कदम बढ़ाओगे उस कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी कि अब पानी की तरह, बहाव की तरह कामयाबी की तरफ चलते जा रहे हैं। आपने इस वजीफ़े को लाजमी करना है। इस वजीफ़े को, इस अमल को नहीं छोड़ना। अगर ये वजीफ़ा आपने छोड़ दिया तो फिर पूरा साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर पछतावा होता है इंसान को कि काश मैं ये वजीफ़ा पढ़ लेता तो आज मेरे भी वारे न्यारे हो जाते। अल्लाह वालों, फिर ना कहना कि मौका बार बार नहीं मिलेगा, जल्दी कर लो, वजीफ़ा पढ़ने की देर है। खुली आंखों से मोजज़ात नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो इस वीडियो को देखने के बाद वजीफ़ा करेंगे। दौलत के लिए पढ़ लो, परेशानी है, जो भी मसला है, बीमारी, जिस भी मकसद के लिए आप पढ़ना चाहते हो, जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया है, अल्लाह ताला का ख़ासो ख़ास शर्तिया अमल है। इंशाअल्लाह जिसने ये वीडियो मुकम्मल देखी वो खुली आंखों से मोजज़ात देखेगा और वाकई सेहत के साथ पैसा कितना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा है आपको पछताना पड़ेगा। बेहतर यही है कि दोबारा इस वीडियो को मुकम्मल देख लो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि वीडियो को बार बार देखें, एक बार मुकम्मल देख लो, एक ही बार देख लो, आपको अच्छी तरह वजीफ़े की समझ आ जाएगी और आप इस वजीफ़े से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे। दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कर लीजिए। इस वजीफ़े को पढ़ के जो भी मांगना चाहते हैं, जिस भी हाजात के लिए मांगना चाहते हैं, उसको मांग लीजिए।
یہ نہ ہو کہ ٹائم نکل جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ سچی توبہ کر لیں گے، اب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اس کے بعد دعا کیجیے گا، اللہ پاک آج یا قہارو یا وہابو یا اللہ یا کریمو کا یہ چھوٹا سا طاقتور وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس سے آپ کو تمام فائدے ہوں گے، آپ کو صحت ملے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک پیسہ دے گا، رزق دے گا، دولت دے گا۔ یا قہارو یا وہابو یا اللہ یا کریمو، شب برات کی رات آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور اس رات وظیفے کو کرتے وقت مجھے اور اپنے عزیز و کار کو اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے دوستو، ایسے ایسے آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے جو آپ نے پہلے کبھی دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ پہلے ہر طرح کی بیماری سے انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے جسم میں جو لا علاج بیماری ہے، جو پوشیدہ امراض ہیں جن کے بارے میں صرف رب کی ذات جانتی ہے، تمام لا علاج بیماریاں جسم کے کونے کونے سے نکل جائیں گی۔ اور دوسرا بڑا معجزہ، انسان اس پیٹ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اس پیٹ کے لیے بے حد مشقت کرتا ہے، اس پیٹ کے لیے بعض اوقات آپ لوگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، اور اس پیٹ کے لیے ہی آپ بڑی بڑی تسبیحاں، اعمال، قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے۔ رب کریم کا یہ نام پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو، ایسا معجزہ ہوگا آپ کے رزق اور دولت کا انتظام غائب سے ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی غائب سے مال و دولت کا خزانہ، رزق کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے خزانوں کا انتظام کر دے، آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیں، تو پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ 15 شعبان شب برات کی رات، پوری رات پورا دن موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں، آپ نے صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ شب برات کی رات سے شب برات کے دن تک پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر پوری رات میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں پڑھ سکے کسی بھی وجہ سے تو شب برات کا پورا دن یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی تمام بیماریوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے اور وہ زیادہ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جان نہیں چھوڑ رہی، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، مریض خود بھی پڑھ لے تو بہتر ہے، نہیں پڑھ سکتا تو بتائے گئے طریقے کے مطابق رب کعبہ کا یہ نام پڑھ لیجئے گا۔